आज से 6 दिनों के विदेश दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में 40 से ज्यादा कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। शिखर सम्मेलनों में दुनिया भर के 24 से ज्यादा नेताओं से पीएम मोदी की होगी मुलाकात, द्विपक्षीय बैठकों का भी प्लान। आज जापान के हिरोशिमा पहुंचेंगे पीएम मोदी, G7 के वार्षिक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है जापान। हिरोशिमा में क्वाड नेताओं की बैठक में भी शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, गांधी प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे पीएम। 22 मई को पापुआ न्यू गिनी में फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन का तीसरा शिखर सम्मेलन, पीएम भी करेंगे शिरकत। 22 से 24 मई तक सिडनी में रहेंगे पीएम मोदी, क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी 28 मई को करेंगे नए संसद भवन का उद्घाटन। 28 महीने में बनकर हुआ तैयार, 10 मई 2020 को हुआ था शिलान्यास। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पीएम मोदी से मिलकर किया लोकार्पण का आग्रह। 4 मंजिला संसद भवन में 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था। उड़ीसा को पीएम मोदी की 8000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। वर्चुअली हावड़ा पुरी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात से पुरी में खुशी की लहर। पुरी के कलाकारों ने सांस्कृतिक नृत्य की दी प्रस्तुति, ढोल और शंख की ध्वनि पर किया डांस। बेंगलुरु में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की तर्जपोशी की भव्य तैयारियां। 20 मई को दोपहर 12 बजे लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। दिल्ली में बेंगलुरु पहुंचे सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार, एयरपोर्ट के बाहर समर्थकों का दिखा उत्साह। सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के समर्थकों ने की पुष्प वर्षा, समर्थकों ने जमकर किया डांस। सिद्धरामैया की तस्वीर के साथ जाहिर की खुशी। कर्नाटक सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में आप, केसीआर, जगनमोहन रेड्डी और विजन को निमंत्रण नहीं। मेहमानों की लिस्ट में ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के तमाम नेता शामिल। आज दिल्ली में आलाकमान के साथ सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार की बैठक, मंत्रिमंडल को लेकर माथापच्ची। आज मंत्रियों का नाम हो सकता है फाइनल, 25 से 26 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। सिद्धरामैया कैबिनेट में परमेश्वर को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, सामने आए 10 संभावित मंत्रियों के नाम। सिद्धरामैया मंत्रियों में शामिल हो सकते हैं रामालिंगा रेड्डी, के जॉर्ज, एचके पाटिल, एमबी पाटिल की भी चर्चा। सतीश जारकिहोली, यूटी केदार, लक्ष्मी हेबलेकर भी मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल। एचसी महादेवप्पा भी बन सकते हैं मंत्री। कर्नाटक को लेकर डीके शिवकुमार का बड़ा बयान, कहा अगले साल लोकसभा चुनाव है, इसलिए पार्टी के हित में फॉर्मूले पर सहमत। पार्टी के फैसले के बाद कांग्रेसी नेता और पूर्वी डिप्टी सीएम जी परमेश्वर ने जताई नाराजगी, दलितों की अनदेखी का लगाया आरोप। पूर्व डिप्टी सीएम जी परमेश्वर ने कहा, फैसले से दलित समुदाय निराश, मैं भी सरकार चलाने में सक्षम, कम से कम देना चाहिए था डिप्टी सीएम का पद। आखिरी फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार ने की मुलाकात, दोनों के साथ ली तस्वीर। डीके शिवकुमार के भाई डीके सुरेश फैसले से नाखुश नजर आए, कहा निजी तौर पर मैं खुश नहीं, लेकिन कर्नाटक के हित में सब स्वीकार। G20 समिट से पहले जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा, 3 स्तरीय सिक्योरिटी के तहत घाटी के चप्पे चप्पे पर निगरानी। शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर की बढ़ाई गई सुरक्षा, G20 बैठक को लेकर तैयारियां तेज। एनएसजी कमांडो ने G20 बैठक से पहले लाल चौक क्लॉक टावर का किया दौरा, विस्फोटक सामग्री को लेकर श्रीनगर में सुरक्षा का लिया जायजा। डल झील की बढ़ाई गई सुरक्षा, मरीन कमांडो ने शिकारा संचालकों की लिस्ट की तैयार, डल झील की सैर करने वालों की भी ली जानकारी। जम्मू कश्मीर को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के मद्देनजर G20 निभा रहा है अहम भूमिका, गुलमर्ग में जोरों पर चल रहा है विकास कार्य। केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा उलटफेर, किरण रिजिजू से लिया गया कानून मंत्रालय, बनाए गए भू विज्ञान मंत्री। अर्जुन मेघवाल को मिला कानून मंत्री का स्वतंत्र प्रभार, रिजिजू के बाद उनके डिप्टी को भी कानून मंत्रालय से हटाया गया।
कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कसा तंज, लिखा कानून के पीछे का विज्ञान समझने की जरूरत। एसपी बघेल होंगे स्वास्थ्य राज्य मंत्री, पहले संभाल रहे थे कानून राज्य मंत्री का कार्यभार। मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया, ट्वीट कर लिखा, क्या ये महाराष्ट्र पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से है। महाराष्ट्र दौरे पर जेपी नड्डा, पुणे में बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ की बैठक। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नड्डा ने की पीएम की जमकर तारीफ, कहा आज दुनिया का हर बड़ा नेता कर रहा है गुणगान। अजमेर में आपस में भिड़े अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थक, दोनों पक्षों में दिखी गहमा गहमी। राजस्थान की सह प्रभारी अमृता धवन को कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ लेनी थी बैठक, पहुंचने से पहले कार्यकर्ताओं में झड़प। जयपुर के सांगानेर मोहल्ले में बवाल, हिंदू बहुत इलाके में मुस्लिम छात्रों के लिए हॉस्टल बनाने का विरोध। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका, सर्वोच्च न्यायालय ने फिल्म द केरल स्टोरी पर लगे प्रतिबंध को हटाया। अब पश्चिम बंगाल में रिलीज होगी फिल्म द केरल स्टोरी, ममता सरकार ने अधिसूचना जारी कर लगाया था बैन। बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, बोले अमित मालवीय, ममता का कट्टरपंथियों के साथ खड़ा होना दुर्भाग्यपूर्ण। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बंगाल की मंत्री शशि पांजा की सफाई, कहा राज्य के हित में सीएम ममता ने लिया था फैसला। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की दलील, पश्चिम बंगाल सरकार का फैसला गलत परंपरा की करेगा शुरुआत। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप, कहा सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही फिल्म टैक्स फ्री। मुजफ्फरपुर में बीजेपी ने बुक किया पूरा हॉल, सांसद विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक साथ देखी फिल्म द केरल स्टोरी। जातीय जनगणना मामले में बिहार सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा पटना हाईकोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का सर्वे के मामले में बिहार सरकार से सवाल, लोगों की निजता और व्यक्तियों के डेटा को कैसे रखेंगे सुरक्षित। पटना हाईकोर्ट में अब 3 जुलाई को अपना पक्ष रखेगी बिहार सरकार, सुप्रीम कोर्ट में 14 जुलाई को सुनवाई। हुगली की बेटी पियाली बैसाख ने 5वीं सबसे ऊंची चोटी मकालू पर लहराया तिरंगा, पहले एवरेस्ट, लोसा और अन्नपूर्णा पर्वतों की कर चुकी है चढ़ाई। करनाल में अदिति शर्मा बच्चों के लिए चलाती है इंग्लिश मीडियम स्कूल, बच्चे खेल खेल में करते हैं पढ़ाई। बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए गया का महाबोधि वृक्ष तीर्थस्थल, वृक्ष की सुरक्षा में तैनात रहते हैं 500 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी। बेंगलुरु में पूर्व पीएम एच डी देवेगौड़ा ने अपने जन्मदिन पर लक्ष्मी वेंकटेश्वर का लिया आशीर्वाद, विधि विधान से की पूजा अर्चना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में की पूजा अर्चना, लिया आशीर्वाद। बाबा बागेश्वर ने बिहार दौरे पर तोड़े कई रिकॉर्ड, कथा के दौरान भक्तों की संख्या गई 30 लाख के पार, अर्जियां लगाने के रिकॉर्ड टूटे, 18 लाख से ज्यादा अर्जी लगी। आज रिलीज होगी पंजाबी फिल्म मेरा बाबा नानक, इस फिल्म में जाने माने पंजाबी कलाकारों ने किया है काम। केदारनाथ में मौसम हुआ साफ, उमड़ी भक्तों की भीड़, बाबा के धाम जाने के लिए सोनप्रयाग में लगी भक्तों की लंबी कतार। भारतीय वायुसेना का C-17 एयरक्राफ्ट 24,000 किलो राहत सामग्री लेकर हुआ रवाना, वहां फंसे 150 भारतीयों को लेकर करेगा वापसी। चंडीगढ़ के एनेस्थीसिया विभाग ने तैयार किया नया उपकरण, सर्जरी के समय आसानी से पता चलेगा मरीज की हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन सैचुरेशन। रोहतक के नगर पालिका कर्मचारी संघ ने किया अनोखा प्रदर्शन, थाली बजाकर सांसद के कार्यालय के बाहर की नारेबाजी। झांसी में सामने आया एक अजीबोगरीब मामला, कृषि विभाग के सर्वे में हुआ खुलासा, 3200 लोगों को मरने के बाद भी मिल रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ। दिल्ली पुलिस का अनोखा कदम, निर्भीक स्कीम के तहत 400 स्कूलों में लगाए कंप्लेन बॉक्सेस, छात्रों ने बताई अपनी आप बीती। दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय का बड़ा फैसला, एमसीडी के चीफ असेसर को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते हटाने का आदेश। भोपाल के सरकारी अस्पताल में मरीज से मिलने आए परिचित का डांस वीडियो वायरल, मरीज दोस्त को उदास देख शुरू किया डांस। जामताड़ा के किसान ने बाग में उगाया विश्व का सबसे महंगा आम, 1 किलो की कीमत 2,70,000 रुपए।
जमशेदपुर में पहली बार नेशनल ब्लाइंड फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। यहां से महिला खिलाड़ियों का विश्व कप में होगा चयन। इंदौर के ट्रैफिक पुलिसकर्मी हर गोपाल पांडे की बड़ी मूछें उन्हें बनाती हैं खास। 38 सालों से रखी हुई हैं बड़ी मूछें। मुंबई में मानसून से पहले मीठी नदी में चल रहे सफाई अभियान का जायजा लेने पहुंचे सीएम शिंदे। अधिकारियों के दिए निर्देश। बारामती में मराठा आरक्षण के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं लोगों से मिली सांसद सुप्रिया सुले। सड़क पर खड़े होकर की बातचीत, केंद्र के सामने मांग रखने का किया आश्वासन। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पीएम से की मुलाकात, उद्घाटन के लिए किया अनुरोध। ममता बनर्जी ने केंद्रीय रेल मंत्री को लिखा लेटर। मुर्शिदाबाद रेल मंडल में किराया कम करने के लिए की मांग। राजस्थान सीनियर सेकेंडरी बोर्ड ने जारी किया साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट। 95% से अधिक बच्चे हुए पास। समस्तीपुर जंक्शन से हावड़ा के लिए चलेगी 2 सुपरफास्ट समर स्पेशल ट्रेन। गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए रेलवे ने लिया फैसला। करौली का केला देवी शक्तिपीठ 28 मई तक देवी की अरंगना सेवा के चलते भक्तों के लिए रहेगा बंद। हर 3 साल में होती है देवी की अंगरांग सेवा। अंबाला में मंत्री अनिल विज ने सरकारी डॉक्टरों को दी हिदायत, कहा मरीजों को लिखे जेनरिक दवाइयां। दिल्ली में गुजराती समाज के 125 साल पूरे होने पर सम्मान समारोह में पहुंचे अमित शाह। सभा को किया संबोधित। शिमला में छात्र संगठन के कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। युवाओं को किया संबोधित। संगरूर के सुल्तानपुर गांव ने संजोकर रखा है पंजाबी कल्चर। गांव में पुराने दौर की चीजों के बने हैं स्टैच्यू। गया में ऑनलाइन कंपनी से मंगवाया ड्रोन। डिब्बे से निकाली 2 पानी की बोतलें। डिलीवरी बॉय ने वापस किए पैसे। पाकिस्तान में इमरान के खिलाफ बड़े एक्शन की अटकलें। घर के बाहर पुलिस की तैनाती बढ़ी। इमरान खान ने एनएबी को सौंपे अलकादिर ट्रस्ट केस से जुड़े कागजात। इमरान पर दर्ज है भ्रष्टाचार से जुड़े कई मुकदमे। इमरान की पार्टी पीटीआई के 10 नेताओं ने दिया इस्तीफा। पार्टी की 300 महिला कार्यकर्ता होंगी अरेस्ट। पुलिस ने तैयार की लिस्ट। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दी चेतावनी, कहा तबाही की तरफ बढ़ रहा है देश। इमरान खान का मौजूदा पाकिस्तान सरकार पर बड़ा आरोप, कहा मेरी पार्टी के खिलाफ रची जा रही है साजिश। इमरान ने घर में आतंकियों के छिपे होने की बात को नकारा। बोले उनके घर पर छापेमारी के लिए रचा जा रहा है षड्यंत्र। सरकार के पास तस्वीर हो तो दिखाएं। पाकिस्तान की मीडिया ने इमरान के घर में किसी आतंकी के छिपे होने से इनकार किया। इमरान खान ने मीडिया के लोगों को बुलाकर दिखाया था अपना घर। पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मीर ने इमरान समर्थकों को दी चेतावनी, कहा अब बर्दाश्त नहीं करेंगे 9 मई जैसी हरकत। ऐसा पहली बार हुआ जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने इमरान खान और उनके समर्थकों को लेकर बयान दिया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने इमरान को चुपचाप लंदन भाग जाने का दिया विकल्प। इमरान ने किया इनकार। बोले मैं पाकिस्तान छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चीन की जगह भारत में इलेक्ट्रिक कार बनाने की योजना बना रही है टेस्ला। सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करने और चीन की जगह दूसरा मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने के लिए भारत का बड़ा दाव। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स पर सब्सिडी घटाकर 40% से 15% करने की योजना बनाने में जुटी सरकार। फेम 2 के तहत सब्सिडी को 15,000 से घटाकर 10,000 करने की योजना। फेम 2 योजना में हुई गड़बड़ी को लेकर एक्शन लेगी सरकार। 2019 से 20 में योजना में उल्लंघन करती पाई गई कंपनियों से सरकार प्रोत्साहन रकम की वसूली करेगी। कर्नाटक के थ्रिसूर में 70 साल के बुजुर्ग की जेब में फटा मोबाइल। बुजुर्ग ने जेब से निकालकर फेंका मोबाइल। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। बीते साल भारत में बेहद अमीर लोगों की संख्या में 7.5% की कमी आई। नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट ने दावा किया है कि अगले 5 साल में 195 अरबपति होंगे। जनवरी 2022 से मार्च 2023 तक भारतीयों ने 6 ट्रिलियन मिनट के ऑनलाइन वीडियो देख डाले। 88% के साथ यूट्यूब की ऑनलाइन वीडियो प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रही। भारत में लग्जरी कारों का एवरेज रिटेल प्राइस 5 साल के उच्चतम स्तर पर। 2018 के 58 लाख के मुकाबले एआरपी 38% बढ़कर 80 लाख पर पहुंचा।
नोएडा में अगले कुछ सालों में ऑफिस रिटेल समेत कमर्शियल प्रॉपर्टीज की आएगी बहार। ग्रुप 108 ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत कई जगहों पर 2000 करोड़ निवेश करने का किया ऐलान। संयुक्त राष्ट्र ने जताई आशंका, 2023 से 27 के 5 साल दुनिया भर में अभी तक के सबसे ज्यादा तापमान वाले साल रहेंगे। हीट वेव में भी बढ़ोतरी का दावा। श्रीलंका में धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहुंचे भारत के 108 सदस्यीय दल को श्रीलंका सरकार ने किया सम्मानित। विदाई समारोह में शामिल हुए श्रीलंका सरकार के 5 कैबिनेट मंत्री।